अब हम लोग सीखेंगे कि जावा में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं वो फिक्स वैल्यू देते हैं, इंट ए इक्वल टू 6 5 10 इस तरीके से देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, कुछ भी देते हैं। अब हम चाहते हैं यूज़र इनपुट करें। तो यूज़र इनपुट करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट यूज़र इनपुट करना होगा तो हमें दो मेन क्लास का ध्यान रखना है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, दूसरा बफर्ड रीडर क्लास। सबसे पहले हमको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्पेस जावा। इंपोर्ट एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, जावा डॉट आईओ, आईओ नाम है पैकेज का, आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, डॉट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक एक वाइल्ड कार्ड है जिसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर की जितनी क्लासेस हैं वो सारी हम यूज़ कर सकें। डॉट एस्ट्रिक का मतलब ये होता है। उसके बाद हम क्लास का नाम, मान लीजिए हम लिख रहे हैं, ये क्लास का नाम दिया मैंने यूज़र आई, या यूज़र इनपुट पूरा नाम दे देता हूँ। ब्रेस स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args लिखते हैं। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि ये एक एरे है और एरे का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है क्या करना है, चूँकि हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड और यूज़ करेंगे स्पेस करके, थ्रोज। थ्रोज एक कीवर्ड है जो उठने वाली रन टाइम पे इनपुट आउटपुट लेते समय, इनपुट लेते समय जो उठने वाली एक्सेप्शन है उसको थ्रो कर देता है। किस पे, आईओ एक्सेप्शन नाम की क्लास में। आईओ एक्सेप्शन नाम एक इनबिल्ट क्लास है जो कि उठने वाली इनपुट आउटपुट से रिलेटेड किसी भी टाइप की एक्सेप्शन होती है तो उसको हैंडल कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट, इसी तरीके से लिखेंगे आई कैपिटल एस कैपिटल बिना स्पेस के, स्ट्रीम रीडर, कोई भी नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट का, हम ISR दे रहे हैं। आप बाउंड नहीं है कि कोई ISR नाम देना है। इक्वल टू न्यू एक कीवर्ड होता है जिसमें मेमोरी एलोकेट करता है डायनेमिक टाइम पे। वापस लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर, फिर इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन जो ये बताएगा कि सिस्टम से इनपुट आ रहा है, एंटर। फिर एक अगली क्लास जो मेन क्लास है बफर्ड रीडर, जो इनपुट स्ट्रीम रीडर के द्वारा लाए गए, स्ट्रीम का मतलब होता है डेटा फ्लो, फ्लो ऑफ डेटा, इनपुट मतलब आने वाला, यानी आने वाले डेटा का फ्लो जो रीड करता है, जो रीड करके लाया है उसको पढ़ने का काम बफर रीडर करता है। बफर रीडर इसका कोई ऑब्जेक्ट BR, मैं BR बना रहा हूँ, आप जो चाहें वो बना सकते हैं, बस याद रखिएगा न्यू बफर्ड रीडर ब्रैकेट में किसको पढ़ना है, BR को, यानी बफर रीडर को आपको बताना पड़ेगा किस इनपुट स्ट्रीम रीडर का पढ़ना है, तो उसका ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। अब उसके बाद यूज़र को आप मैसेज देंगे। आप चाहें तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग मान लीजिए मैं st1 नाम दे रहा हूँ, इसको ब्लैंक से इनिशलाइज कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर यूज़र को मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, टी रहेगा, प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन, यूज़र को मैसेज देना प्लीज़ इनपुट योर नेम। उसके बाद यूज़र इनपुट करेगा, वेरिएबल इज इक्वल टू बफर रीडर पढ़ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट BR डॉट, मेथड होता है इसमें रीड लाइन जो आने वाले इनपुट को पढ़ता है, कंसोल इनपुट को, रीड लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। अब जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की होगी वो आ करके ST1 में सेव हो जाएगी। तो वापस हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन यू हैव इनपुट, इसमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस का यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ST1। इतना ही हमको करना था। ये मेन फंक्शन का ब्रेस बंद हुआ, ये क्लास का बंद हुआ। अब हम इसको सेव करेंगे, सेव एज, यहाँ पर नाम देते हैं, हमने यूज़र इनपुट दिया था तो हम यूज़र इनपुट नाम दे रहे हैं इसको, यू स्मॉल है, यूज़र इनपुट डॉट जावा, सेव। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, रन कराते हैं, जावा सी यूज़र इनपुट डॉट जावा, जावा यूज़र इनपुट इंटर, कह रहा है प्लीज़ इनपुट योर नेम। मैं मान लीजिए यहाँ पर नेम इनपुट कर दे रहा हूँ, जैसे
रुद्र प्रताप सिंह, इंटर। यू हैव इनपुट रुद्र प्रताप सिंह, ये देखिए यू हैव इनपुट मैसेज डैश डैश st1 की वैल्यू रुद्र प्रताप सिंह, और जो भी इनपुट आया था वो जाकर के st1 में सेव हो गया था। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सिंपल। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जो होती है वो आने वाले इनपुट को पढ़ती है और वो जहाँ पर जाकर के सेव करती है, जाकर के उस वहाँ से निकाल के लाने का काम करता है बफर रीडर। और इनपुट आउटपुट IO जो पैकेज होता है, इसके थ्रू ये क्लासेस इसके अंदर डिफाइन होती हैं। और थ्रोज कीवर्ड जो होता है उठने वाली एक्सेप्शन को, IO एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है, जिससे वो क्लास उठने वाली एक्सेप्शन को हैंडल कर देती है। थैंक यू।